शिमला के रामपुर में बादल फटने से गानवी नदी में आया सैलाब। गानवी बाजार पूरी तरह से पानी में डूबा। कई घरों और दुकानों में घुसा पानी और मलबा। नदी के तेज बहाव में बह गया गानवी पुल। कूट और क्याव पंचायत का रामपुर से संपर्क कटा। पुलिस चौकी भी बाढ़ के खतरे के दायरे में। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी फटा बादल। पूछ क्षेत्र के होजो नाली में अचानक बड़ी मात्रा में आया पानी। नदी से लगे इलाकों में लोगों से सतर्क रहने की अपील। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की मयाड़ वैली के करपट नाले में अचानक आई बाढ़। बाल बाल बचा करपट गांव। अभी तक किसी भी जनहानि का समाचार नहीं। बिहार के खगड़िया में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। डीसी ऑफिस, अस्पताल और कई घरों में घुसा बारिश का पानी। बिहार के भागलपुर के गोपालपुर में बाढ़ का कहर। 3 टंगा गांव पूरी तरह से पानी में डूबा। हर जगह पानी ही पानी। सुरक्षित स्थानों पर ले जाए जा रहे लोग। यूपी के कासगंज में बाढ़ ने मचाई तबाही। 50 से अधिक गांव में घुसा पानी। किसानों की फसलें बर्बाद। प्रशासन पर राहत कार्य न करने का आरोप। लखनऊ में मूसलाधार बारिश। घंटे भर की बारिश में डूबी राजधानी की सड़कें। विधानसभा में भी जल भराव की स्थिति। लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में भी पानी, घुटने भर पानी में आने जाने में लोग मजबूर। पानी घुसने से कई गाड़ियां हुई खराब। लखनऊ में भारी बारिश के बाद अस्पताल में भी भरा पानी। किसी तरह काम करते दिखे कर्मचारी। तेलंगाना के जगतियाल जिले में भारी बारिश। नदी नाले उफान पर। दूल्हे को उठाकर लोगों ने पार कराई सड़क। असम के गुवाहाटी में कई घंटों की जोरदार बारिश के बाद कई जगह जल जमाव। आने जाने वाले लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। धराली में हुए हादसे का कारण पता लगाने के लिए पहुंची विशेषज्ञों की टीम। प्रभावित इलाकों का किया दौरा। स्थानीय लोगों से दिखी बात। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ आने जाने वाले यात्रियों पर लाठीचार्ज। रोक के बावजूद आगे जाना चाहते थे श्रद्धालु। कोलकाता के केस्टोपुर इलाके में सड़क हादसे में एक फूड डिलीवरी बॉय की मौत के बाद जमकर हंगामा। लोगों का पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। कोलकाता में तेज रफ्तार कार ने मारी थी डिलीवरी बॉय को टक्कर। हादसे के बाद कार में लगी आग। पुलिस ने समय रहते कार से 2 लोगों को बचाया। बिहार के मुंगेर में गाड़ियों की जांच कर रही परिवहन विभाग की टीम पर ग्रामीणों का हमला। परिवहन विभाग का दारोगा और 2 पुलिसकर्मी घायल। यूपी के बाराबंकी में गोरखपुर से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस पलटी। 30 यात्री घायल। 2 की हालत गंभीर। रास्ते में ड्राइवर ने ढाबे पर पी थी शराब। स्थानीय लोगों ने घायलों को बस से निकाला। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को अस्पताल किया गया रेफर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बस को ओवरटेक करते समय पलटा टेम्पो। हादसे में 1 की मौत, 7 महिलाएं घायल। उदयपुर में फैक्ट्री में कर्मचारी को अचानक आया साइलेंट अटैक। कर्मचारी की गई जान। घटना सीसीटीवी में कैद। हरिद्वार में चलती कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। 1 साल का मासूम छत से गिरा। राजस्थान के बांसवाड़ा में 1 साल का मासूम छत से गिरा। सिर में आई गंभीर चोट। घायल बच्चा अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की फॉल्स सीलिंग गिरी। कई मरीजों को आई चोट। घटना का वीडियो आया सामने। 2 महीने पहले शुरू हुआ था अस्पताल। राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। कार पर की फायरिंग। पास में खड़ी लड़की के हाथ में लगी गोली। लड़की अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को मारी टक्कर। कार में फंसी बाइक को करीब 3 किलोमीटर तक घसीटते रहे कार सवार। बाद में पेड़ से टकराई कार। 3 घायल। प्रयागराज के हंडिया टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के साथ भदोही सांसद के समर्थकों ने की मारपीट। काफिले पर एक कार पर बूम बैरियर गिरने से नाराज थे। लाठी डंडों से की पिटाई। झारखंड के सरायकेला में पार्किंग में खड़े एक ट्रक में अचानक लगी आग। ट्रक में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर फटने से आग लगने की आशंका। यूपी के महोबा में सरकारी हैंडपंप में पानी भरने पहुंची दलित महिला तो दबंग ने बेरहमी से पीटा। जाति सूचक गाली भी दी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प। जमकर चले लाठी डंडे। 3 महिलाएं घायल। 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। गुरुग्राम में सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक दिखाने वाला गिरफ्तार। सामान ले जाने से रोकने पर गार्ड ने बंदूक दिखाकर दी थी धमकी। वाराणसी में शादी का झांसा देकर धन परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शफर रिजवी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद में कुछ लोगों ने एक मजार तोड़कर स्थापित की हनुमान जी की मूर्ति। प्रशासन ने कराई मजार की मरम्मत। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2025 को कैबिनेट की मंजूरी। जबरन धोखे से या लालच देकर धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अधिनियम।
गाजियाबाद में हिंदू संगठन के लोगों ने एक स्कूल में किया हंगामा। टीचर के छात्रा को टीका लगाने से मना करने का विरोध। हिंदू संगठन ने स्कूल के गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। असम में भारत बांग्लादेश सीमा से पकड़े गए 9 रोहिंग्या। 13 साल से अवैध तरीके से रह रहे थे देश में। हिरासत में लिए गए रोहिंग्या में महिलाएं और बच्चे शामिल। बिहार में जारी एसआईआर पर आज तीसरे दिन भी होगी सुप्रीम में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट 3 मुद्दों पर अंतरिम आदेशों पर दलीलें सुनेगा। राहुल गांधी के एक और दावे पर चुनाव आयोग का जवाब। बेंगलुरु में घर का नंबर 0 लिखने वालों के बयान किए जारी। राहुल ने बताया था फर्जी वोटर। राहुल गांधी ने बिहार के वोटर लिस्ट में मृत बताए गए व्यक्तियों के साथ पी चाय की चुस्की। कहा, पहली बार मिला मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका। बिहार में एसआईआर के विवाद के बीच कांग्रेस का आज देश भर में प्रदर्शन। चलाएगी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान। आज निकालेगी लोकतंत्र बचाओ मशाल यात्रा। असम में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की रणनीति। 29,000 बूथ एजेंट्स को देगी ट्रेनिंग। अगले साल राज्य में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। जगनमोहन रेड्डी का बड़ा दावा। रेवंत रेड्डी के जरिए हॉटलाइन पर राहुल के संपर्क में है चंद्रबाबू नायडू, इसलिए आंध्र में वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठा रहे। बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जुड़ा तेजस्वी यादव का एक और खुलासा। एनडीए सांसद वीणा देवी के 2 अलग अलग एपिक आईडी होने का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला साहू को चुनाव आयोग का नोटिस। 2 वोटर आईडी कार्ड मिलने में नोटिस। 16 अगस्त तक जवाब देने को कहा। राहुल गांधी ने जान को खतरा बताने वाली पुणे की कोर्ट में दाखिल की याचिका से किया किनारा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, वकील ने बिना राहुल से पूछे पुणे कोर्ट में दाखिल की याचिका। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने दाखिल की थी याचिका। बताया जा रहा था कि राहुल की जान को खतरा था, सुरक्षा देने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 24 घंटे का विधानसभा सत्र जारी। आज सुबह बोलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी विधानसभा ने दी श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के गठन अध्यादेश को मंजूरी। मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे, संपत्ति, प्रशासन से जुड़ी जिम्मेदारियां अब ट्रस्ट संभालेगा। बिहार के भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल ने अपनी ही पार्टी के विधायक गोपाल मंडल पर दर्ज करवाई एफआईआर। सांसद पर आपत्तिजनक बयान देने का मामला। बिहार कैबिनेट में बड़ा फैसला। जेपी सेनानियों का पेंशन 2 गुना। मुंगेर और मुजफ्फरपुर में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। पंजाब के तरन तारण में सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी गई हेरोइन बरामद। बीएसएफ के खेत से बरामद किया ड्रग्स। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तलाशी अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में आतंकियों के हथियार बरामद। सेना और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। मुंबई में झुग्गी पुनर्वास परियोजना को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी का प्रदर्शन। परियोजना के ठप होने के विरोध किया। स्लब रिहैबिलिटेशनल अथॉरिटी के खिलाफ की नारेबाजी। नासिक नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले सभी बूचड़खाने बंद करने का आदेश। नासिक नगर निगम के पशु चिकित्सा विभाग ने जारी किया आदेश। 15 अगस्त को पशु वध करने पर होगी कार्रवाई। मीट बैन पर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का 1988 से इस तरह का निर्णय महाराष्ट्र में लागू है। ये पुरानी सरकार का फैसला था, हमारा नहीं। 15 अगस्त पर मांस की दुकानें बंद रखने पर भड़के ओवैसी, बताया संवेदनहीन और असंवैधानिक। मांस की दुकानें बंद करने के फैसले पर आया केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। बोले फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। मीट बंदी के फैसले के खिलाफ अजीत पवार कोर्ट एक्शन में। केडीएमसी को पत्र देकर आदेश वापस लेने की मांग की है। सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर बुलंदशहर कलेक्ट्रेट पहुंचे हजारों किसान। कई समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाद दिया धरना की निदान की मांग। राजस्थान के हनुमानगढ़ में निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल ने बिजली विभाग के खिलाफ अनोखे अंदाज में चप्पल रैली निकाली। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। तिरंगे और रंग बिरंगे चप्पलें लहराई गई। राइटिंग ऐप मामले में ईडी ने की सुरेश रैना से पूछताछ। करीब 9 घंटे पूछताछ के बाद ईडी मुख्यालय से निकले रैना। ईडी ने नकली ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाली महिला को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत किया गिरफ्तार। महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर से भी महिला का कनेक्शन। आवारा कुत्तों के मामले में नया मोड़ आया। सीजेआई बी.आर. गवई ने मामले में 3 जजों की बेंच में भेजा। आज होगी सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे डॉग लवर्स। नागपुर में 4 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने किया जानलेवा हमला। घर के बाहर खेलते वक्त हुआ हमला। बच्चे की चीख सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोग। बच्चे को बचाया गया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वतंत्रता दिवस पर वैश्विक अस्थिरता से निपटने का मूल मंत्र बताया। कहा, आत्मनिर्भरता ही विकसित भारत की नींव भी रखती है। मणिपुर के कांगपोक्पी में निकली विशाल तिरंगा यात्रा। सीआरपीएफ ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। 2023 में जातीय हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा ये जिला। स्वतंत्रता दिवस से पहले सजी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और 2 पर दिखे तिरंगे की रोशनी और एकता को दर्शाने वाली थी। महाराष्ट्र की 3 प्रमुख एक्सप्रेस वे पर 15 अगस्त से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होगी टोल मुक्त यात्रा। इनमें समृद्धि महामार्ग, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे और अटल सेतु शामिल। अधिसूचना आज संभव। मथुरा के छत्तीसगढ़ कुंज में भक्तों को भागवत कथा का रसपान कराएंगे जगत गुरु रामभद्राचार्य। 7 दिवसीय उत्सव में आयोजित होंगे अनेकों धार्मिक आयोजन। देश के जाने माने भजन गायक अपनी प्रस्तुति भी देंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमल बैलेंस लिमिट घटाया। मेट्रो शहरों के लिए 50,000 से घटाकर 15,000 किया। शहरी इलाकों में 7,500 और ग्रामीण इलाकों में 2,500 रुपये किया। शिखर वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दी धमकी। कहा, अगर शिखर वार्ता के बाद यूक्रेन के खिलाफ जंग नहीं रुकी तो नतीजे गंभीर होंगे। एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान गिराने को लेकर अमेरिका कुछ भी कहने से इनकार किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने एनडीटीवी से कहा, आप F-16 से जुड़े सवाल पाकिस्तान से ही पूछिए। साउथ कोरिया में भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व प्रथम महिला किम कोन गिरफ्तार। ब्राजील के कुर्तिविया में एक फैक्ट्री में हुआ धमाका। पेंसिल्वेनिया के एल्किंस पार्क में एच मार्ट में हथियार के बल पर लूट। बदमाशों ने करीब $8 लाख लूटा। जांच में जुटी पुलिस। अल्बानिया में जंगल की आग मामले में 6 गिरफ्तार। इन पर जंगल और घरों में आग लगने का आरोप। आग ने 40 से ज्यादा घरों को पहुंचाया नुकसान। टेनेसी में बाढ़ का कहर। कई जगह कारें डूबी। यातायात भी हुआ ठप। टेनेसी में भारी बारिश और बाढ़ से एक कार पर पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौत। कई जगह बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा। अलास्का में भारी बारिश और ग्लेशियर पिघलने से जुनो के कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी। अधिकारियों ने की निवासियों से ऊंचे इलाकों में जाने की अपील। जुनो में नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में घुसा पानी। घरों और सड़कें पानी ही पानी। सर्बिया में कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। बेलग्रेड में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। गजा में इजरायली हमले जारी। इजरायली हमले के बाद देर अल-बला में दिखा धुएं का गुब्बार। इजरायल का बड़ा दावा, भेष बदलकर घूम रहे थे हमास के लड़ाके। इजरायल के हमले में मारे गए लड़ाके। गजा सिटी में पानी को तरस रहे हैं लोग। कर रहे हैं साफ पानी का इंतजार। ट्रक के आते ही पानी के लिए टूट पड़ते हैं लोग। मेक्सिको सिटी में इजरायली हमले में पत्रकार की मौत के खिलाफ प्रदर्शन। अल जजीरा संवाददाता के लिए न्याय की मांग। प्रदर्शनकारियों ने मेक्सिकन सरकार से की इजरायल के साथ संबंध तोड़ने की अपील। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में भारतीय मूल के बुजुर्ग हरपाल सिंह पर हमला। बुजुर्ग की हालत गंभीर। हरपाल सिंह पर हुए हमले के खिलाफ सिख समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। बुजुर्ग को न्याय दिलाने की मांग। इंडिया महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया ए को 3 विकेट से हराया। आस्तिका भाटिया और राधा यादव के आगे नहीं टिक सके ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। मुकाबले में आस्तिका ने शानदार बल्लेबाजी की और 70 गेंदों में 59 रन बनाए। तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 202 रनों से हराया। 1991 के बाद वेस्टइंडीज की पहली जीत। वेस्टइंडीज की तरफ से शाही होप ने नाबाद बनाए 120 रन। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर गुस्से से लाल हुए हरभजन सिंह। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया चंडोक से की सगाई। प्रतीक गांधी और सनी हिंदुजा की वेब सीरीज सारे जहां से अच्छा OTT पर हुई रिलीज। आज से बड़े पर्दों पर उतरी साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कुली। तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म देखने के लिए लोगों की लंबी लाइन।
रजनीकांत की फिल्म कुली ने पहले वीकेंड में पार किया 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा। सिंगापुर की कंपनी का तमिल कर्मचारियों के लिए किया छुट्टी का ऐलान, कर्मचारियों को मुफ्त बांटी रजनीकांत की फिल्म कुली की टिकटें।